3 नवंबर अंतरिक्ष के इतिहास में अहम दिन है। इसी दिन यानी 3 नवंबर 1957 को रूस ने स्पुतनिक 2 नाम के अंतरिक्ष यान में लाइका नाम की एक डॉगी को अंतरिक्ष में भेजा था। स्पुतनिक 2 में बैठकर उसने धरती के चक्कर भी लगाए थे। लाइका को एक तरह से परीक्षण के लिए भेजा गया था। इस मिशन का एक मकसद यह जानना था कि अंतरिक्ष में किसी इंसान को भेजना कितना सेफ है और वहाँ की स्थिति कैसी है। दुखद बात यह है कि लाइका ने स्पेस मिशन में अहम भूमिका निभाई, लेकिन वह धरती पर जीवित वापस नहीं आ सकी। आइए इस मिशन और लाइका से जुड़ी कुछ खास बातों को हम जानते हैं। यह एक ऐसा सुसाइड मिशन था जो मानवता के लिए बड़ा बलिदान साबित हुआ। इसे सुसाइड मिशन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मिशन में शामिल वैज्ञानिकों को अंदाजा था कि लाइका का धरती पर जिंदा वापस लौटना संभव नहीं है। उन्होंने जो अंतरिक्ष यान बनाया था उसमें तकनीकी खामी थी। तकनीकी रूप से वह रॉकेट इतना सक्षम नहीं था कि धरती पर वापस लौट सके। दरअसल सोवियत लीडर निकिता ख्रुश्चोव की डिमांड पर जल्दबाजी में रॉकेट को तैयार किया गया था। जल्दबाजी की वजह से उसको तकनीकी रूप से ज्यादा सक्षम नहीं बनाया जा सका था। स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष यान का साइज एक वॉशिंग मशीन से थोड़ा सा बड़ा था। लाइका को स्पुतनिक 2 के अंदर खुद को जीवित रखने के लिए प्रशिक्षण देने के मकसद से उसे छोटे छोटे पिंजरों में प्रशिक्षण दिया गया था। लाइका को अंतरिक्ष मिशन पर जाने से पहले पूरा प्यार दिया गया। उसे अपने घर लाया गया ताकि वह अपने बच्चों के साथ खेल सके। मिशन पर रवाना होने से पहले टीम ने उसको गुड बाय कहा और उसका नाक चूमा। अंतरिक्ष में स्पुतनिक 2 की लॉन्चिंग के समय लाइका बहुत डरी हुई थी। उसके दिल की धड़कन और सांसें सामान्य से 4 गुना से 5 गुना तेज चल रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। करीब 3 घंटे बाद उसकी हालत सामान्य लौटी। लाइका की मौत का असल कारण लोगों से छुपाया गया था। लोगों के बीच इसको लेकर तरह तरह की अफवाहें फैल गई थी। कुछ कहते थे कि लाइका ने उस जहर को खा लिया था जिसे उसको बेहोश करने के लिए तैयार किया गया था। कुछ लोग कहते थे कि दम घुटने की वजह से उसकी मौत हुई है। कुछ बैटरी फेल होना उसकी मौत का कारण मानते थे। असल कारण 2002 में सामने आया जब सोवियत वैज्ञानिक दिमित्री मालासेनकोव ने वर्ल्ड स्पेस सच्चाई से पर्दा हटाया। अंतरिक्ष यान का तापमान बढ़ने के कारण उड़ान के चौथे सर्किट के दौरान 7 घंटे के अंदर लाइका की मौत हो गई थी। चूंकि अंतरिक्ष यान को जल्दी में बनाया गया था, इसके लिए उसमें तापमान नियंत्रण प्रणाली सही से नहीं लगाई जा सकी थी, जिस वजह से सिस्टम फेल हो गया। स्पुतनिक 2 गर्म से गर्म होता गया और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान को पार कर गया। अंतरिक्ष यान के अंदर का तापमान काफ़ी बढ़ने के बाद एक बार फिर लाइका भयभीत हो गई और फिर वैज्ञानिकों ने उसकी धड़कन को तेज होते सुना और अंत में उन्होंने उसकी धड़कन को शांत होते सुना। स्पुतनिक 2 5 महीने तक अंतरिक्ष में रहा। 14 अप्रैल 1958 को जब वो धरती पर लौटने लगा तो विस्फोट के बाद लाइका के अवशेषों के साथ टुकड़ों में बट गया। लाइका की अंतरिक्ष यात्रा के बाद अंतरिक्ष में जुड़े एक रहस्य से पर्दा उठ गया था। अब साफ हो गया था कि किसी जीवित प्राणी को बाहरी अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। वैज्ञानिकों को समझ में आ गया था कि पूरी तैयारी के साथ अगर भेजा जाए तो फिर अंतरिक्ष में जिंदा रहना मुश्किल नहीं है। उसके बाद 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बने थे। यह अंतरिक्ष की लड़ाई में अमेरिका पर सोवियत संघ की जीत थी। उनकी सकुशल वापसी ने इस जीत को निर्विवाद बना दिया था। इतिहास बनाने के लिए गागरिन ने अदम्य बहादुरी दिखाते हुए खतरनाक चुनौती को स्वीकार किया था। उन्हें अंतरिक्ष में भेजा जा रहा था जिसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी थी। वे ऐसे यान से वहां जा रहे थे जिसमें किसी आपात स्थिति में बचाव की कोई व्यवस्था नहीं थी।